नहीं माधव, अभी नहीं। ज्येष्ठ, ये युधिष्ठिर हमारे समक्ष क्यों खड़ा है? अरे भयभीत है वो। हमारी सेना को देख के कदाचित भयभीत हो गया है ये युधिष्ठिर। इसे सत्य का ज्ञात हो गया है। इस युद्ध में इसे विजय नहीं मिल पाएगी। समझ रहे? वो छलिया जिस युद्ध के लिए हमें भयभीत कर रहा था, वो युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त होने जा रही है। प्रणिपात पितामह। प्रणिपात आचार्य द्रोण। और उन सबको भी प्रणिपात जो आयु में, ज्ञान में, अनुभव में मुझसे बड़े। और मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं जो एक योद्धा होने का कर्तव्य निभाने के लिए इस कुरुक्षेत्र में पधारे हैं। मैंने सदैव अपने बड़ों से सीखा है कि कोई भी कार्य आरंभ करने से पूर्व बड़ों का आशीर्वाद अनिवार्य है। और मैं अपने सभी भ्राताओं की ओर से पितामह आचार्य द्रोण के साथ सभी बड़ों से आशीर्वाद देने की प्रार्थना करता हूं। आयुष्मान भव। तुम्हें अपने पराक्रम का फल प्राप्त हो युधिष्ठिर। एक और पितामह है जिन्होंने मुझे जीवन का मूल्य समझाया, और दूसरी ओर गुरुद्रोण जिनके दी हुई शिक्षा ने अर्जुन से धनंजय बनाया। कैसे प्रहार कर पाऊंगा मैं इन पर?
कैसे प्रहार कर पाऊंगा इन पर? कैसे? क्या हुआ पार्थ? मेरी आपसे विनती है माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। संजय। जी महाराज। संजय, अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताओ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में तत्पर मेरे पुत्रों और पांडवों की सेना के मध्य क्या क्या हो रहा है। जो आज्ञा महाराज। गांडीवधारी राजकुमार अर्जुन के सारथी बने वासुदेव श्री कृष्ण से राजकुमार अर्जुन रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने की आग्रह कर रहे हैं महाराज। परंतु क्यों पार्थ? ये समय तो दूसरे पक्ष की सेना को तहस नहस कर देने का है, फिर क्यों तुम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने की विनती कर रहे हो? युद्ध से पूर्व मैं दोनों सेनाओं का निरीक्षण करना चाहता हूं। क्या तुम वही अर्जुन हो पार्थ, जिसे लक्ष्य संधान के समय पेड़ से बंधी चिड़िया की आंख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देता था, और आज वही अर्जुन पूरी रणभूमि का निरीक्षण करना चाहता है? बड़ी विचित्र बात है। हाँ माधव, वो चिड़िया काष्ठ की बनी थी, परंतु जिनसे मैं युद्ध करने वाला हूं वो रक्त, अस्थि और मांस से बने मनुष्य हैं। जिनमें प्राण है, और सबसे बड़ी बात, उनमें मेरे संबंध बसे हैं। युद्ध आरंभ होने से पूर्व मैं ये देख लेना चाहता हूं कि किसके वध से धर्म की स्थापना होगी और किसकी मृत्यु से मन में अधर्म का अनुभव होगा। और इस युद्ध के पश्चात मैं क्या पाने वाला हूं और क्या खोने वाला हूं। तुम एक योद्धा हो अर्जुन, और तुम यहां अधर्म का बलिदान लेने आए हो, या स्वयं को धर्म पर बलिदान देने के लिए? और एक बलिदानी क्या पाएगा क्या खोएगा, उसकी गणना नहीं करता। बात मेरे बलिदान की नहीं है माधव। इस युद्ध में सहस्त्रों के प्राण दांव पर लगे हैं, और मैं ये निश्चित करना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र में मैं अधर्म का नाश करने जा रहा हूं या फिर धर्म की हानि भी करने जा रहा हूं। नाश और निर्माण की शक्ति केवल विधाता के पास होती है पार्थ। मनुष्य विनाश या विध्वंस नहीं करता। मनुष्य तो केवल ईश्वर का निमित्त मात्र होता है। निमित्त होकर यदि वो विनाश और विध्वंस का उत्तरदायित्व स्वयं पर ले, तो उससे केवल अहंकार का जन्म होता है पार्थ, जो ये मानता है कि वो कुछ नहीं कर रहा। उसी के हाथों महान कार्य संपन्न होते हैं।
परंतु मैं तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण करूंगा पार्थ, क्योंकि बलिदान भी एक प्रकार का दान होता है, और जिस दान को देने से पूर्व हाथ कांपे वो दान फलदायी नहीं होता। आओ पार्थ, मैं तुम्हें युद्ध भूमि के मध्य ले चलता हूं। आओ पार्थ, मैं तुम्हें युद्ध भूमि के मध्य ले चलता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जिस प्रकार तुम कर्तव्य और कर्म के मध्य खड़े हो, उसी प्रकार तुम अब दोनों सेनाओं के मध्य खड़े हो पार्थ। करो, क्या निरीक्षण करना चाहते हो? क्या हुआ पार्थ? ऐसा कौन सा भाव है जो तुम्हारे मन को विचलित कर रहा है? ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर तुम्हें नहीं मिल रहा? यदि पूछोगे नहीं तो उसका समाधान कैसे पाओगे पार्थ? मैं जानता हूं तुम यही सोच रहे हो ना कि क्या यह युद्ध अनिवार्य है? क्या इतने योद्धाओं का वध, इतने जनों की हानि अनिवार्य है? क्या ये सब कल्याण के लिए है भी या नहीं? है ना पार्थ? यही विचार मेरे मन को विचलित किए जा रहे हैं माधव। क्या वास्तविकता में यह युद्ध अनिवार्य है? क्या राज्य, धारा, संपत्ति, ये सब पाने के लिए अपनों का वध करना धर्म है? क्या एक योद्धा का यही कर्तव्य है? बताइए, उत्तर दीजिए माधव। उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा पार्थ कि इस युद्ध में धर्म की ओर कौन है और अधर्म की ओर कौन। मैं तुम्हें अवश्य दिखाऊंगा।
ये है वो हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन, जिसे रक्त रंजित करने की कल्पना मात्र से तुम्हारा मन डोल रहा है पार्थ। ये वही युवराज दुर्योधन है जिसकी कुदृष्टि सदा तुम्हारे परिवार पर डोलती आई है पार्थ। स्मरण है पार्थ? ये वही है जिसने पांचाली को भरी सभा में वैश्य सिद्ध करके अपनी जंघा पर बैठने का निमंत्रण दिया था। ओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी जंगा में बैठो। कैसे पवित्र याज्ञ सेनी को भरी सभा में इसने मलिन करने का प्रयास किया था। वस्त्र हरण करो इस दासी द्रौपदी का। और ये तुम्हारे मातुल्य गांधार राज शकुनी, इन्होंने जब शकुन मनाया केवल तुम्हारे परिवार के अनिष्ट का शकुन मनाया पार्थ। तुम इन्हें मातुल्य कहते हो। मातुल्य का अर्थ है जिसे मां के तुल्य समझा जाए। और तुम्हारे इन्हीं मामा ने तुम्हारी माता को वारणा व्रत की लाक्षागृह की अग्नि में भस्म करने का प्रयास किया पार्थ। और वो जो ऊंची दृष्टि करके खड़ा मध्यांध दुशासन, स्मरण करो पार्थ, कैसे वो द्रौपदी को उसके केशों से खींचकर भरी सभा में लाया था। कैसे याज्ञ सेनी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था इसने। क्या तुम ये सब भूल रहे हो पार्थ? ये है महामहिम भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा। जब ये अधर्म हो रहा था तो ये सब मौन रहे। ये वो अत्याचार, वो अधर्म मौन रहकर देखते रहे। स्मरण करो वो वनवास, वो अज्ञातवास जिसने तुम्हें तुम्हारा पौरुष त्याग कर बेहनल्ला बनने को विवश किया। स्मरण करो उन प्रतिज्ञाओं को जो तुम पांचों ने वनवास जाते समय ली थी। 13 वर्ष पश्चात हम फिर लौटेंगे और इस बार आज्ञा नहीं, हम अपना अधिकार लेंगे। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि पांचाली के अपमान पर अट्टहास करने वाले इन 100 कौरों को मैं अपने इन हाथों से यमलोक भेज दूंगा। ये मत समझना कि वन में हम विश्राम करेंगे दुर्योधन। हर पल प्रतिशोध की अग्नि में जलेंगे और जब लौटेंगे तो इतने बाण बरसेंगे, अंधकार छा जाएगा हस्तिनापुर के भविष्य पर। महायुद्ध होगा। जिस प्रतिशोध के लिए तुम सब ने 13 वर्ष तपस्या की, आज उस प्रतिशोध की अग्नि क्षीण हो गई है। जिन अस्त्रों को तुमने इस युद्ध के लिए सहेजा, क्या उन अस्त्रों को संधान करने का संकल्प तुम्हारा हृदय त्याग चुका है पार्थ? क्या अब तुम्हें यह युद्ध अनिवार्य प्रतीत नहीं होता पार्थ? जिस प्रतिशोध के लिए तुम सब ने 13 वर्ष तपस्या की, आज उस प्रतिशोध की अग्नि क्षीण हो गई है। जिस न्याय के लिए तुमने इतने वर्षों प्रतीक्षा की, आज तुम्हारा मन उसके लिए व्याकुल नहीं। जिन अस्त्रों को तुमने इस युद्ध के लिए सहेजा, क्या उन अस्त्रों को संधान करने का संकल्प तुम्हारा हृदय त्याग चुका है पार्थ? क्या अब तुम्हें यह युद्ध अनिवार्य प्रतीत नहीं होता पार्थ?
ये युद्ध अनिवार्य है। तो फिर तुम व्याकुल क्यों हो पार्थ? कहीं तुम्हें यह स्मरण तो नहीं हुआ है कि कैसे महामहिम भीष्म ने तुम्हें प्रेम दिया, तुम सबको संरक्षणा दी, वन से वापस बुलाकर तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिया, कि कैसे आचार्य द्रोण ने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाने के लिए एकलव्य को, कर्ण को धनुधर की विद्या से वंचित रखा और पाप का भार अपने सर पर लिया। तो क्या यह असत्य है माधव? क्या उन्होंने ये सब नहीं किया? क्या उनका वध करना धर्म है? मेरे पक्ष का क्या? वहां के निर्दोष भी इस युद्ध में मारे जाएंगे। ये नाश क्यों? तुम्हारा कार्य युद्ध करना है पार्थ, धर्म अधर्म की तुलना करना नहीं। और केवल विपक्ष ही नहीं, तुम्हारा स्वयं का पक्ष भी तुम्हें दुर्बल बना रहा है। वहां भी सर्वत्र धर्म नहीं है पार्थ।